हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम लोग डिटेल में समझते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था जेंडर और सेक्स में क्या अंतर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में उसको समझाया है। तो हम लोग चलते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। आज हम दोनों की डिफिनीशन अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग जानते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। मतलब कि आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट चैप्टर से जरूर हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो जो ग्रोथ है, ये इसका हिंदी मतलब वृद्धि होता है, और जो डेवलपमेंट है इसका इंग्लिश हिंदी मतलब होता है विकास। तो जो ग्रोथ है ये एक छोटा सा पार्ट है, डेवलपमेंट बड़ा सा डोमेन है। तो जो ग्रोथ है ये क्वांटिटेटिव चेंज इसमें होते हैं, और जो डेवलपमेंट है इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब कि परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं डेवलपमेंट में। जो ग्रोथ है इसमें केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। जो वृद्धि है ये शारीरिक परिवर्तन से संबंधित, ये लिखा है। और जो डेवलपमेंट है यह शरीर के विभिन्न हिस्से जैसे शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। मतलब कि इसमें शरीर में भी चेंज होंगे आपके, मतलब ब्रेन में भी चेंज होगा, और व्यवहार मतलब सोशल, मतलब आप चेंज हो जाओगे। तो इसलिए इसमें सारे चेंजेस होते हैं। और जो ये ग्रोथ है ये एक समय के बाद रुक जाती है। जो विकास है यह प्रक्रिया चलती रहती है, ये सतत चलती है। यह गर्भ से लेकर कब्र तक जाती है, वूम्ब टू टूम्ब जाती है। मतलब कि जब से बच्चा गर्भ में रहता है तब से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और ये हमेशा चलती रहती है। जो ये है वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, जैसे कि हाइट, वेट, ये सब हम इसका मापन कर सकते हैं। हम इसको यूनिट में माप सकते हैं। जो ये ग्रोथ है इसको हम तो माप सकते हैं, लेकिन जो ये डेवलपमेंट है इसको हम नहीं माप सकते हैं। इसको केवल अवलोकित कर सकते हैं। इसको हम नहीं माप सकते, केवल अवलोकन कर सकते हैं। कि केवल इसको हम समझ सकते हैं कि अच्छा हाँ बढ़ गई है, मतलब इतनी समझ बढ़ गई है बस। और जो ये ग्रोथ है ये वही पॉइंट लिखा है, ग्रोथ मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन है। जो डेवलपमेंट है परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी है, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। जो ग्रोथ है ये क्रम के अनुसार नहीं चलती है, क्योंकि वेट बढ़ गया या हाइट बढ़ गई इसका कोई मतलब कि वो क्रम के अनुसार नहीं चलती है कि पहले वेट बढ़ जाए, पहले हाइट बढ़ जाए, फिर वेट बढ़े, या वेट बढ़ जाए हाइट बढ़े, ऐसा नहीं चलता है। जो ये डेवलपमेंट है ये सीक्वेंस में चलता है, कि जैसे बच्चा 2 साल का है तो जैसा है वो 4 साल में नहीं होगा, जैसा 4 साल में है वो 10 साल में नहीं होगा। तो ऐसा ये सीक्वेंस में चलती है। तो हम लोगों ने जाना कि वृद्धि और विकास। अब हम लोग जानते हैं कि मतलब कि डेवलपमेंट के प्रकार, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में मेन 4 प्रकार होते हैं: फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। मतलब कि सोशल के ही ये इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट आ जाते हैं, उसी से इंटर रिलेटेड है। और जो ये फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक डेवलपमेंट। तो इसके अंदर मतलब कि मोटर डेवलपमेंट मतलब गतिक विकास होता है, क्योंकि बच्चों के तो हाथ पैर तो बचपन से ही होते हैं, लेकिन उसमें गति आती। तो ये मोटर डेवलपमेंट में 2 पार्ट होते हैं, मतलब कि ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर मतलब स्थूल मोटर, और फाइन मतलब सूक्ष्म। जो ग्रॉस मोटर है वो बड़ी मसल होती हैं, कि जैसे कि जंपिंग है और रनिंग है, ये सब ग्रॉस मोटर के पार्ट हैं। और जो फाइन मोटर है मतलब ये मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें आ जाएं आपके, जैसे राइटिंग है, आप किसी भी चीज़ को, जैसे आइज़ हैं, ये सब फाइन मोटर में आएंगी। कि आप लिखते हो तो छोटी मसल्स का यूज करते हो, कि हैंड में जो फिंगर्स हैं उसका यूज करते हो, ये छोटी मसल्स हो जाती हैं। अगर आप ग्रॉस मोटर पे जाओगे तो रनिंग है तो आप पूरी बॉडी का यूज करते हो। तो इसलिए ये ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक, इसका जो मतलब कि जो है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें लैंग्वेज आ जाती है। लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, जिसका राइट ब्रेन एक्टिव होता है वो क्रिएटिव होता है,
और जिसका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है वो तार्किक होता है, लॉजिकल सोचता है, ये सब होता है। और जो फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सोशल डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलप है इसकी बात मतलब कि प्याजे और वाइगोस्की करते हैं। जो ये सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब कि आप समाज में किस तरह से रह पाते हो, कि मतलब किससे नमस्ते करना है, किससे किस तरह बात करनी है, ये हम समाज में कैसे मतलब कि इसको हमको विकास करना है कि समाज में मतलब सामाजिक होना है। और जो इमोशनल मतलब कि आप सांवेगिक विकास, हमको अपने इमोशंस में कंट्रोल करना है। कि मतलब ये नहीं है कि हम मतलब अपने मतलब रोने और हंसने में कि किस समय हमको रोना है, किस समय, ये सब हमको मतलब अपने इमोशंस में कंट्रोल करके ये इसका विकास करना है। और जो ये मोरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास, जब बच्चे को सही और गलत की समझ हो जाएगी तो ये मोरल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो हम लोगों ने जाना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, और ये डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के प्रकार। तो डेवलपमेंट के प्रकार में फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में मोटर जो डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट में ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर में बड़ी मसल्स आती हैं, फाइन मोटर में छोटी मसल्स आती हैं। छोटी मसल्स में जैसे कि हम लिख रहे हैं और ये लिपस्टिक लगा रहे हैं, या और भी चीज़ें होती हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। ग्रॉस मोटर में हम जैसे स्विमिंग कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, ये सब ग्रॉस मोटर पे आ जाती हैं। और ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसमें कॉन्सेप्ट हैं और लैंग्वेज है, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। सोशल डेवलपमेंट तो आपने समझ लिया। इमोशनल को अपने आप में कंट्रोल करना होता है। इमोशनल मोरल डेवलपमेंट, जब किसी को गलत सही में अंतर फर्क आ जाए तो ये मोरल हम समझेंगे कि उसको नैतिक विकास हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।